7, 8, but 6, English point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I'm Muhammad Shafiq. In today's video, we will discuss the famous tragedy of Sophocles, Oedipus Rex, and its important question, Oedipus as a tragic hero. So let us start with the translation. One by one, we discuss it. Sophocles touches the Olympian heights of excellence. सोफोक्लीस ने छू लिया है बहुत ऊंची बुलंदी को, शान की, एक्सीलेंस इन प्रेजेंटिंग विविड करेक्टर्स, क्योंकि उसने बड़े वाज़े किरदार पेश किए हैं. ओकेजन, सीन्स, मूड्स, जॉयज एंड सोरोज एंड फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल क्राइसिस. ओकेजन्स मौके, सीन्स मनाजर, मूड्स मजाज और खुशियाँ और गम और जिस्मानी और उसके साथ साथ जहनी क्राइसिस को. Oedipus Rex is a master creation of Sophocles' genius. Sophocles की जहानत का एक बेहतरीन नमूना है Oedipus Rex, and who comes up to the canon fixed by Aristotle, जो कि Aristotle के तय करदा canons कवानीन के मुताबिक है, उस पर पूरा उतरता है. for a tragic hero. According to Aristotle, a tragic hero is a distinguished person. Aristotle के मुताबिक tragic hero एक मुमताज़ शख्सियत होता है, who occupies a high position in life, जो ज़िंदगी में अहम मुकाम रखता है. एंड फॉल्स फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, जो खुशहाली से बदहाली की तरफ गिरता है. ऑन अकाउंट ऑफ हमाशिया की बुनियाद पर, ऑन सम एरर ऑफ जजमेंट, जिसका मतलब है. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजिक हीरो शुड बी अ गुड मैन दो नॉट परफेक्ट. एरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजिक हीरो जो है एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ना कि परफेक्ट. बिकॉज द फॉल ऑफ अ बैड कैरेक्टर विल नॉट अरोज एनी फीलिंग्स ऑफ पिटी और फियर, क्योंकि एक बुरे किरदार की जो का जवाल है वो हमारे अंदर रहम और खौफ की फीलिंग्स को पैदा नहीं करता. वेयर एज द फॉल ऑफ अ नोबल पर्सन विल बी रिपग्नेंट एंड हॉरिबल, और जबकि जवाल एक आला दर्जे के इंसान का रिपग्नेंट, बड़ा काबिल नफरत और हॉरिबल होता है, खौफनाक होता है. इन दिस वे, इस तरह आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड नीदर बी अ पैरागॉन ऑफ एक्सीलेंस, ना ही शान का वो पैरागॉन नमूना होना चाहिए नेकियों का, खूबियों का, नॉर डिप्रेव्ड विलन्स, ना ही कोई महरूम विलन होना चाहिए. एरिस्टोटल आल्सो बिलीव दैट द ट्रेजिक हीरो शुड बी ट्रू टू टाइप. एरिस्टोटल भी यकीन रखता है कि ट्रेजिक हीरो जो है सच्चा होना चाहिए अपनी किस्म में, एंड कंसिस्टेंट, मुस्तकिल मजाज होना चाहिए, और ट्रू टू हिमसेल्फ, वो खुद से भी सच्चा होना चाहिए. एंड हिज कैटास्ट्रॉफी मस्ट बी कॉस्ट, और उसकी तबाही यकीनन वजह होनी चाहिए बाय एन एरर ऑफ जजमेंट, अंदाजे की गलती की वजह से, रादर दैन ए डिलिबरेट क्राइम, ना कि सब जानबूझ कर किए हुए किसी जुर्म्स के. नो व्हेन वन एग्जामिन्स Oedipus ऑन द क्राइटेरियन सेट बाय एरिस्टोटल ने जो क्राइटेरिया यानी जो एक जाविया सेट किया है, उस पर अगर हम एग्जामिन करें उसको, वन फाइंड्स, तो एक पढ़ने वाला ये पा लेता है दैट ही फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स मेंशन अबव, के ऊपर बयान की गई तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है. Oedipus is the son of a king and queen, बादशाह और मलका का बेटा है. He is brought up by a king and a queen, की इससे परवरिश पाता है. And he himself becomes a king, खुद भी बादशाह बनता है. In this way he is a man of eminence, एक चर्चा, बुलंदी, शोहरत रखने वाला शख्स है. As well as he possesses excellent qualities of character, किरदार की शानदार खूबियाँ रखता है. Though he is by no means perfect, लेकिन किसी भी तरह से वो मुकम्मल नहीं है. Yet we cannot say that his misfortune is due to any defect in his character. हम ये नहीं कह सकते कि उसकी बदकिस्मती उसके किरदार में किसी नुक्स की वजह से है. rather it is an error of judgment, बल्कि ये एक अंदाजे की गलती है जिसे हम हमाशिया कहते हैं, which brings about his fall, जो उसके जवाल की वजह बनती है. when the reader carefully and critically examines the characters of Oedipus, के किरदार को जब एक तनकीदी तौर पर पढ़ने वाला और एहतियात से मुतालिया करता है, it becomes quite vivid and clear, ये वाज़ेह और साफ हो जाता है that he is an ideal king, कि वो एक मिसाली बादशाह है. एज ही ट्रीट्स हिज सब्जेक्ट्स पीपल एज हिज ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों की तरह अपनी राया को ट्रीट करता है. वंस ही सेव द लाइव्स ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अ सिफिनिक्स, एक चुड़ैल, एक बलास के क्लचेस, शिकंजों से उसने जान छुड़ाई थी शहरियों की. एंड नाउ इन द वेव ऑफ पेस्टिलेंस, और वबा के दिनों में दे लुक टूवर्ड्स हिम, Oedipus की तरफ वाम देखती है, फॉर गाइडेंस एंड हेल्प, रहनुमाई और मदद के लिए. ही इज़ अ मैन हु इज़ हाईली स्टीम्ड, वो एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत बुलंद दर्जे की अजमत रखता है. स्टीम्ड बाय ऑल बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़, खूबियों की वजह से अपनी. ही इज़ एन एबल रूलर, वो एक कामयाब हुक्मरान है. अ फादर फॉर हिज पीपल, लोगों के लिए बाप की हैसियत रखता है.
एन ऑनेस्ट एंड अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन से एक ईमानदार और एक अजीम इंतज़ाम करने वाला, एंड अ मैन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्ट और नुमाया जहानत रखने वाला। देयर इज़ नो डाउट अबाउट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ हिज करेक्टर, लेकिन उसके किरदार के अंदर पाई जाने वाली जो ज़रूरी अच्छाई है उससे में उसमें भी कोई शुबा नहीं। ही हैज़ फुल फेथ इन द बाउंड ऑफ फैमिली एंड हेट्स इम्प्योरिटी, वो ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर बंधन के ऊपर मुकम्मल अकीदा रखता है और नफ़रत करता है नापाकी से। दस अ मैन हु इज़ एसेंशली अ नोबल मैन शुड मीट सच अ गेस्टली फेट, और तो ज़रूरी है कि एक आला दर्जे का इंसान जो कि इतनी खौफनाक किस्मत से जा मिलता है, इज़ अनथिंकेबल, ये सोचना भी नामुमकिन है, एंड वेरी पेनफुल, और बहुत तकलीफ दे है। बट दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीट पिक्चर ऑफ ईडिपस करैक्टर्स, ये उसके किरदार की पूरी तस्वीर नहीं है। लाइक एन आइडियल ट्रेजिक हीरो, ईडिपस इज आल्सो नॉट परफेक्ट, ईडिपस भी मुकम्मल नहीं है आइडियल ट्रेजिक हीरो की तरह, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस गुड क्वालिटीज़, क्योंकि इन तमाम अच्छी खूबियों के बावजूद देर आर सम इरिटेंट्स, कुछ चिड़चिड़ेपन्स हैं, एंड द ट्रेड्स और खसूसियात हैं विच कैन नॉट बी अप्रूव्ड, जिसको हम रजामंदी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ हॉट टेम्पर्ड, गर्म मजाज है, कैन बी इजीली प्रोवोक्ड, आसानी से उसको उभारा जा सकता है किसी काम के लिए। ही क्विकली लूजेस हिज टेम्पर विद टेरिसियस, वो टेरिसियस के साथ अपना मजाज खो बैठता है। व्हेन द प्रॉफिट इज़ रिलक्टेंट टू रिवील, जबकि वो पैगंबर बूढ़ा आदमी रिलक्टेंट नाराज़ होता है टू रिवील, खोलने में द थिंग्स ही नोज, जो चीज़ें वो जानता है। ही फ्लेयर्स अप एंड एक्यूजेस टेरिसियस ऑफ हैचिंग कॉन्स्पिरेसी, वो गुस्से में आ जाता है और इल्ज़ाम लगाता है टेरिसियस के ऊपर हैचिंग कॉन्स्पिरेसी की, वो साजिश पाल रहा है अगेंस्ट हिम, ईडिपस के खिलाफ। ही बिहेव्स लाइक अ रूथलेस टेरेंट, वो एक बेरहम जालम का रवैया इख्तियार करता है। हु इज़ आउट टू पिक अप अ क्वार्रल, जो बिल्कुल तैयार है झगड़ा करने के लिए, विदाउट एनी कंसिड्रेशन, बगैर किसी समझ बूझ के, ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, इसके नताइज के। ही इज़ गिल्टी ऑफ अ रैश जजमेंट, वो गुस्ताखाना अंदाजे का मुजरम है। इन द केस ऑफ क्रियॉन के मामले में, इट इज़ रियली नॉट अपीयर टू ट्रीट वंस ट्रस्टेड, ये बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब नहीं है कि आप बर्ताव करें वंस ट्रस्टेड, अपने किसी भरोसामंद पर, एंड ट्राइड किन्समैन, अपने रिश्तेदार पर, लाइक दैट, इस तरह से। इट ऑल शोज हिज आर्बिट्रीनेस, ये उसकी आमरीत को जाहिर करता है, एंड रैश विंडिक्टिवनेस, और उसके हसद और बुग़्ज़ को। अनदर फ्लॉ ऑफ ईडिपस कैरेक्टर इज़ दैट ही इज़ एक्सेसिवली प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस, वो कसरत के साथ अपनी जहानत पर फ़ख्र करता है। दिस फीलिंग ऑफ प्राइड मे बी द रिज़ल्ट ऑफ हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी का नतीजा यही फीलिंग्स थी प्राइड की, इन सॉल्विंग द रिडल्स ऑफ द फिनिक्स, जिसमें उसने चुड़ैल की पहेली और मुसीबत को हल किया था। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ गुड क्वालिटी, बट व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्राइड, खुद पे एतमाद एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप अपने फ़ख्र पर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद करें, इट बिकम्स डिस्गस्टिंग एंड ऑब्नॉक्शियस, ये काबिल नफ़रत और काबिल मज़म्मत हो जाता है। बट डिस्पाइट दीज फॉल्ट्स एंड शॉर्ट कमिंग्स, लेकिन कमज़ोरियों और नकाइस के बावजूद, इट वुड बी रॉन्ग टू सपोज, ये तसव्वुर करना गलत होगा, दैट ईडिपस सफ़र्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज, कि ईडिपस मुब्तला होता है तकलीफ़ में, मुसीबत में, परेशानी में और तबाही में अपनी की वजह से, ऑफ हिज प्राइड, अपने गरूर की वजह से। ही हैज़ कमिटेड हीनियस क्राइम्स, उसने खौफनाक जुर्म किए, बट हिज प्राइड इज़ नॉट द ओनली डायरेक्ट कॉज, लेकिन सीधी सीधी वजह नहीं है उसका गरूर ऑफ दीज क्राइम्स, इन जुर्मों का। He tried his level best to avoid the fulfillment of prophecies, पेशन गोइयाँ prophecies, fulfillment तकमील, वो मुकम्मल तौर पर पूरी कोशिश करता है कि वो पेशन गोइयों को मुकम्मल ना होने दे। इट वॉज इन कम्प्लीट इग्नोरेंस, ये उसकी मुकम्मल जहालत थी। दैट ही किल्ड हिज फादर एंड मैरिड मदर, बाप को कत्ल किया, माँ से शादी की। हिज ट्रेजिडी इज़ अ ट्रेजिडी ऑफ एरर्स, गलतियों का अलमिया है उसकी कहानी, नॉट ऑफ एनी विलफुल एक्शन, किसी मर्जी वाले अमल की नहीं। येट इट इज़ पॉसिबल टू आर्गू, ये मुमकिन है कि हम दलील दें, दैट इफ़ ही हैड बीन अ लिटिल मोर केयरफुल, अगर वो थोड़ी और एहतियात करता, थिंग्स वुड हैव टेकन अ डिफरेंट शेप्स, चीज़ें एक अलहदा किस्म की शक्ल इख्तियार करती। ही माइट हैव अवॉइडेड द क्वार्रल, वो परहेज़ कर सकता था झगड़े से, ऑन द रोड, सड़क पर। इफ़ ही हैड नॉट बीन सो शॉर्ट साइटेड, अगर वो इतना तंग नज़र ना होता। ही माइट हैव रिफ्यूज़ टू मैरी अ वुमन ओल्ड इनफ, तो वो इनकार कर सकता था एक औरत से जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, टू बी हिज मदर, उसकी माँ की उम्र की थी। इफ़ ही हैड बिन ब्लाइंडेड बाय द प्राइड ऑफ हिज इंटेलिजेंस, अगर वो ना होता अंधा अपने गुरूर और तकब्बर की जहानत से, इन सॉल्विंग द रिडल्स ऑफ द फिनिक्स, और अपनी इस चुड़ैल से की पहेली को हल करवाने में, रिडल पहेली को। एक्चुअली ईडिपस फेल्स टू रियलाइज दैट मैन कैन सॉल्व द रिडल ऑफ फिनिक्स, के इंसान पहेलियों की जो चुड़ैलों की पहेलियाँ तो हल कर सकता है, बट ही कैन नॉट सॉल्व द रिडल ऑफ हिज ओन लाइफ, लेकिन अपनी ज़िंदगी की पहेली हल नहीं कर सकता। ही वॉन्टेड टू नो द होल ट्रूथ, वो सारा सच जानना चाहता था, बट कुड नॉट सी दैट मैन कैन नॉट बियर मच ट्रूथ,
लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझता था कि इंसान सारे सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दस इफ़ ही हैड परस्यूड द इन्वेस्टिगेशंस, परस्यूड उसने ताकुब किया, पीछा किया इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश का कि पता चले क्या असल मामला है। ही माइट हैव अवॉइडेड द शॉक ऑफ डिस्कवरी, तो जो मामला दरियाफ्त होता है उसका शौक, सदमा, अवॉइडेड, वो से बच सकता था। टेरिसियस ट्राई टू कंसील द ट्रूथ, टेरिसियस सच को छुपाता है। एंड जोकास्टे आल्सो डिसएग्रीड इडिपस, और जोकास्टे भी हौसला शिकनी करती है इडिपस की टू कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशंस, कि वो अपनी तफ्तीश को कंटिन्यू ना करे। बट इडिपस पेड नो हीड टू देम, लेकिन इडिपस उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। इट वॉज हिज इंसिस्टेंस ऑन द ट्रूथ, ये उसकी सच पर इसरार था, दैट लेड हिम टू हिज ट्रेजिडी, जो उसको उसके अलमिया की तरफ ले गया। इफ़ देयर हैड नॉट बीन एनी डिस्कवरी, अगर कोई इस तरह की दरियाफ्त ना होती कि कौन मुजरम है, श्योरली देयर वुड हैव बीन नो ट्रेजिडी, तो ना ही कोई अलमिया होता। नो डाउट इडिपस इज ऑलरेडी कमिटेड द सिंस, इडिपस ने पहले ही बहुत से जुर्म किए थे, विच मेक्स हिम गिल्टी इन द आइज ऑफ गॉड्स, जो देवताओं की नज़र में उसको मुजरम बनाता है। बट द ट्रेजिडी लाइज नॉट सो मच इन कमिटिंग ऑफ दिस क्राइम्स, लेकिन इन जुर्मों को करने के अंदर ट्रेजिडी अलमिया उसका मौजूद नहीं है, एज इन इस डिस्कवरी ऑफ दिस क्राइम्स, जितना कि दरियाफ्त हो जाना इन जुर्मों का था। In conclusion, we can say that Oedipus is an ideal tragic hero in Aristotelian sense. Aristotelian sense में Oedipus एक मसाली ट्रेजिक हीरो है, because his tragedy is caused by his own initiatives, उसकी अपनी इब्तदाओं की वजह से उसका ये अलमिया हुआ in discovering the truth, जिसमें वो सच तलाश करना चाहता था। However, the manner in which Oedipus blinded himself, अलबत्ता जिस अंदाज से एडिपस खुद को अंधा करता है, फ्रॉम रियलाइजिंग हिज गिल्ट, अपने जुर्म को महसूस करने के बाद, एंड द मैनर इन विच ही इंड्योर्ड हिज पनिशमेंट, और जिस अंदाज से वो बर्दाश्त करता है अपनी सज़ा, रेजेस हिम इन आवर एस्टिमेशन, जिसे हमारे अंदाजे में बहुत बुलंद कर देता है। द फाइनल इंप्रेशन विच वी गेट ऑफ हिम, और आखिरी तासुर जो हम उसकी शख्सियत से हासिल करते हैं, इज़ ऑफ अ मैसिव इंटेग्रिटी, एक बेपनाह सालमियत, पावरफुल विल, ताकतवर मर्जी, एंड मैग्नेनिमियस एक्सेप्टेंस, और खुशी से कबूल कर लेना, ऑफ अ हॉरिबल फेट, एक खौफनाक किस्मत को। द स्पिरिट ऑफ इडिपस रिमेन्स अनकंकर्ड, इडिपस की रूह जो है वो फतह नहीं हो पाती, इवन इन हिज डिफीट, उसकी शिकस्त में भी। एंड दैट इज़ द एसेंशियल रिक्विजिट, और ये है वो ज़रूरी मुतालबा, फॉर एन आइडियल ट्रेजिक हीरो, एक मसाली ट्रेजिक हीरो के लिए, एज प्रोपाउंडेड बाय एरिस्टोटल इन पोएटिक्स, जो कि एरिस्टोटल ने अपनी किताब पोएटिक्स में प्रोपाउंडेड, जिसका अहाता किया है या जिसको बयान किया है। Thank you very much. Rest of the assignments of M English Part 1 Literature and Part 2 Literature are available in the playlist of my channel. Students can get from this. See you next time in the next video. Bye bye. 7, 8, 6 English Point.